नमस्कार, मैं हूं अनुराग जैन। आज 13 अप्रैल सोमवार को न्यूज लेकर संगीत जगत से जो दुखद भरी खबर आई, आशा जी सदैव तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके स्वर हमेशा हमारे कानों में गूंजेंगे। तो सबसे पहले हम एजे फिल्म की ओर से, एनसीआर टीवी 360 न्यूज की ओर से उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। अब अगली खबर की तरफ अगर हम चलें, तो ट्रंप जैसा बिगड़ैल आदमी, उसने हमेशा ही ऊटपटांग बातें करी हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब ट्रंप ने एक फरमान जारी किया तेहरान को, और उनके साथ 21 घंटे तक चली वार्ता के दौरान वो वार्ता तो फेल हो गई। तो उसने कहा कि या तो हारमुज खोलो, नहीं तो हम हारमुज पे कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। तो उसके बाद, वार्ता के बाद इन्होंने ये बढ़ा। उधर ईरान ने क्या कहा कि अमेरिका की अड़ियल रवैये की वजह से हमारा समझौता लगभग हो गया था, लेकिन उन्होंने क्यों वार्ता तोड़ी हमें नहीं पता। दूसरी खबर आई एक, जैसे कि हमारा संसार मध्ययुगीन की तरफ चला गया हो। युगांडा आर्मी चीफ ने तुर्की को धमकी दी कि हमें $1 अरब भी दो और अपने देश की सबसे सुंदर लड़की हमसे शादी कराओ, अदरवाइज हम सारे संबंध आपसे, डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर लेंगे। बताओ ये क्या बात हुई। ये युगांडा के चीफ ऑफ द आर्मी ने कहा कहा अब हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर, जो हमारे देश से जुड़ी है। कर्नाटक कांग्रेस के 30 विधायक दिल्ली पहुंचकर उन्होंने कहा कि 38 एमएलए जो नए चुन के आए हैं, उनमें से 5 मंत्री पद आपको देने ही पड़ेंगे। ये एक उन्होंने शर्त लगाई। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 57 दिन के लिए चलेगी, 28 अगस्त तक चलेगी और 15 अप्रैल से उसके लिए रजिस्ट्रेशन होंगे। पश्चिम बंगाल से 23 अप्रैल को वहां पर वोटिंग लिस्ट पड़नी है, और उन्होंने कोर्ट में गए हैं, जिसमें कि 91 लाख नाम एसआईआर के दौरान कटे थे। अब अगर इंटरनेशनल खबरों की तरफ चलें, तो यूएस के लड़ाई का डिक्लेरेशन करने के बाद और कब्जा करने के खबर के चलते तेल के आसमान फिर से ऊपर छलांग लगा गए। इससे विश्व की शांति व्यवस्था और इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब अगली खबर हमारे फिर मध्य प्रदेश से। शिवराज सिंह चौहान बनाएंगे बिहार की सरकार। बिहार में अब रिवर्स मोड में होगा विभागों का बंटवारा। सीएम भाजपा का तय, लेकिन गृह विभाग पर अभी भी सस्पेंस जारी है। बुरी खबर यह है कि हम किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच पाए, ऐसा जेडी वैंस ने कहा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ईरान ने कुछ और कहा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव की ओर से एससी में दायर अपील पर आज सुनवाई होनी है। हॉर्मुज आम जहाजों के लिए खुला हुआ है, ईरानी सेना ने यह दावा किया। केंद्र महिला आरक्षण को विपक्ष के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ये स्टॉलिन ने कहा। खाप पंचायतें संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, राजस्थान हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। दिल्ली में पेट्रोल वाहनों पर लग सकता है ब्रेक। ईवी पॉलिसी 2026 से लेकर 30 तक का ड्राफ्ट हुआ तैयार, बड़ा बदलाव संभव। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बीजेपी का प्लान 72 तैयार। विपक्ष के कई सवालों के बीच पास होगा ये ऐतिहासिक बिल। महिला विधेयक पर मोदी का सभी दलों को पत्र, कहा दल को परे रखकर एक मत से पास करें विधेयक। राजस्थान, एमपी, यूपी समेत 16 राज्यों में आज से बढ़ेगी गर्मी। मनाली में बर्फबारी हुई, पारा -7 डिग्री तक पहुंचा। जम्मू में बवंडर उठा। नेक्स्ट, पाटीदार, कोहली और सॉल्ट के तूफान में उड़ी मुंबई, आरसीबी ने 18 रन से हराया। आईपीएल 2026, गिल और बटलर के अर्धशतक, गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को हराया। आपका दिन इसके साथ मंगलमय और शुभमय हो। वंदे मातरम।